आज करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक balls. A ball is drawn at random. Its color is noted. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, two additional balls of the color drawn. Moreover, two additional balls of the color drawn are put in the अर्न। जिस कलर की बॉल निकलती है उसी कलर की दो और बॉल्स ऐड करके अर्न में रख देते हैं। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। क्या करना है? सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड होने की। अच्छा, ये सेकेंड बॉल डिपेंड करेगी फर्स्ट बॉल पे। फर्स्ट बॉल अगर रेड है तो सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी अलग होगी। फर्स्ट बॉल ब्लैक है तो सेकेंड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल के डिपेंड किस पे करेगी? फर्स्ट बॉल पे। चलिए, E1 फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। E2 क्या लिखेंगे? E2 सच दैट फर्स्ट ड्रॉन wall इज ब्लैक। इज ब्लैक। ए लाइट कर लेते हैं। ए सच दैट सेकेंड ड्रॉन वॉल इज रेड। चलिए, P1 क्या होगा? P1 तो 5 रेड है, 5 ब्लैक है, 5/10 है ना। Pe2 क्या होगा? Pe2 5/10। वही क्या हो गया? रेड बॉल्स कितनी है? 5। ब्लैक बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। ठीक है ना। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल 10। आर यू गेटिंग? अच्छा, पी ए ऑफ E1। पी ए ऑफ E1 ए सेकेंड बॉल। ठीक है, सेकेंड ड्रॉन बॉल ऑफ इज रेड। अच्छा, फर्स्ट बॉल कौन सी है? रेड है। जब फर्स्ट रेड है तो सेकेंड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले रेड फर्स्ट 5 थी, जब सेकेंड टाइम निकाली, जब फर्स्ट ड्रॉ किया तो रेड ही निकली, तो उसमें 2 और प्लस हो जाएंगी। 5 + 2/10 + 2 इज इक्वल टू 7/12। ठीक है ना। 2 एडिशनल बॉल्स। ओके। पी ए ऑफ E2। पी ए ऑफ E2 ए सेकेंड ड्रॉन बॉल। E2 जब फर्स्ट ड्रॉन बॉल ब्लैक है तो रेड बॉल तो वही 5 ही रहेंगी। रेड बॉल कितनी रहेंगी? 5 ही। और टोटल कितनी हो जाएंगी? क्योंकि जब ब्लैक निकलेगी तो ब्लैक ही तो प्लस करेंगे। तो टोटल बॉल हो गई तो 10 + 2 और रेड 5 ही आपकी होंगी। 5/12। नाउ टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ बाय टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो गया? पी ए इज इक्वल टू Pe1। मीन्स फर्स्ट केस है तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी, मीनिंग जब फर्स्ट टाइम रेड है तो फिर रेड होने की प्रोबेबिलिटी। जब Te2 जब फर्स्ट टाइम ब्लैक है तो रेड प्रोबेबिलिटी आने की रेड के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी। पी ए ऑफ E2 वैल्यूज पुट कर दो। Pe1 5/10, पी ए ऑफ E1 7/12। ये रहा P1 5/10, ऊपर में P1 5/10, P2 5/5 + 2 7/12। ठीक है। सिमिलरली Pe2 5/10, पी ए ऑफ E1 रेड तो 5 ही रहेंगी, टोटल 12 हो जाएंगी। एलसीएम लेके ऐड कर लें, है ना। तो 5 7 जा 35/120 प्लस
25/120, एलसीएम हो गया आपका 120, एलसीएम का 120, 35 + 25 60, कैंसल आउट कर दो, कितना आएगा 1/2। ये आपके सेकेंड ड्रॉन वॉल इज रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक balls. An other bag contains 2 red, 6 black balls. One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag, which is found to be red. क्या होता है? One of the two bags is selected at random and a ball drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. अच्छा, गिवन क्या है? गिवन है कि रेड बॉल ड्रॉ हुई है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ये फर्स्ट बैग से है। चलिए इवन क्या लाइट करेंगे, इवन सच दैट बॉल इज drawn from the bag from the, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फर्स्ट बैग, फ्रॉम द फर्स्ट बैग। E2 such that ball is drawn from the second bag, from the second bag. ओके, ए लाइट करेंगे। गिवन क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड। क्या गिवन है, ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है ना, ड्रॉन बॉल इज रेड। P1 पहले तो बैग को सिलेक्ट करने पड़ेगी, बना P1 और Pe2 दोनों ही सेम होंगे। क्या होंगे, P1 = P2 = 1/2। अगेन Pa of E1, Pa of E1, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बैग में कितनी बॉल है, टोटल रेड 4 है अपॉन 8। कैसे, यहां लिख लो ब्रैकेट में, रेड बॉल्स इक्वल टू 4। और कौन सी बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 4। टोटल बॉल्स क्या हो जाएंगी, टोटल बॉल्स क्या हो जाएंगी, 4 + 4 8। Pa of E1, E2, E1 हो गया, E2 सेकेंड बैग से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 2/8। क्यों, क्योंकि सेकेंड बैग में रेड बॉल्स कितनी है, सेकेंड बैग में 2 रेड बॉल्स हैं। ब्लैक बॉल्स कितनी है, ब्लैक बॉल्स सेकेंड बैग में 6 हैं। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स इक्वल टू 8। ओके, चलिए P1 हो गया, P2 हो गया, Pa of E1, Pa of E2 बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम। क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखो, Pe1 of A इज इक्वल टू Pe1 Pa of E1, Pe1 Pa of E1 प्लस Pe2 Pa of E2। चलिए अब क्या करेंगे, Pe1 कितना है 1/2, Pe1 कितना है 1/2। क्वेश्चन में देखना, सबसे पहले लिखा था, ऊपर देखो, P1 P2 1/2, Pa of E1 4/8, Pa of E2 2/8। ओके, ये वैल्यूज पुट कर दो, Pa of E1 4/8,
1/2 4/8 प्लस 1/2 2/8। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 4/8 टू जा 16, डिनोमिनेटर में 4/16 प्लस 2/16, 16 एलसीएम हो जाएगा 4/6। कितना आया? 4/6। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड कर दो। किससे? 2 से। 2 2 जा और 2 3 जा, ये हो गया आपका 2/3। ये सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। Question number 3. Out of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel. Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% day scholars not residing in hostel. Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade. Previous result क्या है? Report 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholar attain A grade. In their examination, at the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. What is the probability that he student that the student is a hosteler? चलिए क्या लेट करेंगे? E1 को लेट कर लेते हैं, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। E2 स्टूडेंट इज अ नॉट हॉस्टलर। ठीक है, सॉल्व करें। E1 क्या लिखा? E1 लिखा है स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। E2 such that student is not a hostler। ठीक है। A such that student attain a grade A grade। ओके, चलिए P1 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? P1 60%, क्वेश्चन में गिवन है 60%, देखना ऊपर क्वेश्चन। P1 60%। P2 हॉस्टल में कितने परसेंट स्टूडेंट है? 60%। P2 नॉट इन हॉस्टलर 40%। ओके, 60% कैन बी रिटन 60/100, 40% 40/100। ओके, अगेन PA ऑफ E1 जो हॉस्टल स्टूडेंट है कितने परसेंट उन्होंने ए ग्रेड अटेंड किया? 30%। कितने? 30%। क्या हो जाएगा? 30/100। PA ऑफ E2 जो हॉस्टलर नहीं है, नॉट हॉस्टलर, कितने परसेंट ए ग्रेड अटेंड किया? 20%, मीनिंग 20/100। चलिए बाय बेस थ्योरम। फॉर्मूला क्या होता है बेस थ्योरम का? P1 ऑफ A इज इक्वल टू P1 PA ऑफ E1। ओके, P1 PA ऑफ E1 प्लस P2 PA ऑफ E2। वैल्यूज पुट कर दें। P1 कितना है देखना बुक में ऊपर, 60%, 60/100। PA ऑफ E1 कितना है? 30/100। ठीक है, 60/100 इंटू 30/100
अपॉन 60/100, 30/100 प्लस में 40/100 PE2, 40/100 इंटू, देखना अभी वैल्यू नहीं निकाली थी, 40/100 ये हो गया आपका, इंटू 20/100। ओके, अब देखना एलसीएम आ गया आपका, ये 100 100 100 एलसीएम आ गया, 100 खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, 6 3 जा 1800 अपॉन में 6 3 जा 1800 प्लस 4 2 जा 800। ओके, आगे क्या हो जाएगा, 1800 अपॉन 2600, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गए, 18/26 डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, किसे, 2 से, 9/13। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, a student either knows the answer or guess the answer. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guessed the answer. Answer knows की probability 1/4, guesses की 1/4. Assuming that a student who guesses the answer will be correct with the probability 1/4. जब आंसर वो गैस करता है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4. What is the probability that the student knows the answer? What is the probability that the student knows the answer given that he answer is correctly? Given that his answer is correctly. चलिए प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। इवन लेट कर लिए, इवन सच दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, क्या लिखेंगे, इवन सच दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर। E2 such that student, E2 such that student guesses the answer. ए क्या गिवन, क्या ए गिवन है, क्या है ए में, आंसर विल बी करेक्ट assuming that the student, what is the probability that the student knows the answer given that answer is correct, given है आंसर इज करेक्ट। अच्छा, करेक्ट आंसर दोनों केसों में हो सकता है, जब नोज द आंसर तो भी करेक्ट हो सकता है और गैस करता है तो भी करेक्ट हो सकता है। P स्टूडेंट नोज द आंसर, कितने, 3/4 द प्रोबेबिलिटी नोज द आंसर, क्वेश्चन में गिवन है 3/4, ऊपर देखना क्वेश्चन में गिवन है। PE2 गैस द आंसर क्या है, एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी गैसेस द आंसर, ऐसा भी ये गैस करता है। PA जब आंसर वो जानता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, आंसर तो उसे पता है ना, परफेक्ट। PA गैस द आंसर, अच्छा जब आंसर वो गैस करता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, है ना, क्या है 1/4, एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस द आंसर, सही होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, बाय बेस थ्योरम, बाय वेज थ्योरम, P(E1) of A is equal to P(E1) A of E1, P(E1) A of E1 PE2 PA of E2। वैल्यूज पुट कर दो, क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो।
P(E1) कितना है 3/4, PA ऑफ E1 बना है अपॉन 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। सॉल्व करें 3/4 और ये आपका हो जाएगा 3/4 प्लस 1/16। एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं, ये हो गया 3/4 डिवाइड में 16, एलसीएम आ जाएगा 4 3 12 प्लस 1/16। ठीक है, ये आपका डिवाइड हो गया 4 4 4 3 12 हो गया, कितना हो गया 12/13। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease. 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact, एक लेबोरेटरी टेस्ट है, अगर किसी कोई डिसीज एक पर्सन के अंदर है तो 99% वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हाउएवर द टेस्ट इज yields a false positive result, yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. अच्छा, ये अगर एक किसी हेल्दी पर्सन का टेस्ट होता है, डिसीज नहीं होती है, तो भी 0.5% टेस्ट रिजल्ट बता देता पॉजिटिव। 99% तो डिसीज है तो बिल्कुल करेक्ट बताएगा पॉजिटिव, बट हेल्दी पर्सन हैज नॉट डिसीज अ पर्सन, उसका टेस्ट होता है तो 0.5% गलत होता है, वो कहता है पॉजिटिव है, रिपोर्ट पॉजिटिव बताती है। ठीक है ना। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? Given क्या है, his test result is positive. What is the probability that a person has the disease? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि पर्सन की डिसीज है, जबकि गिवन है रिजल्ट इज पॉजिटिव। अच्छा, रिजल्ट तो पॉजिटिव दोनों केस में आता है, डिसीज है तो भी पॉजिटिव आ जाता है, डिसीज नहीं है तो भी पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है ना। और पर्सन को डिसीज है इस तो पॉजिटिव होने की ऐसा गिवन है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर। चलिए क्या करेंगे, even such that, what is the probability that a person has the disease, even such that a person has the disease। ठीक है ना। even such that a person has the disease, a person has the disease। E2 क्या लिखेंगे, E2 a person has not the disease, A such that test result, A such that test result is positive, test result is positive। ओके, PE1, PE1, अच्छा क्वेश्चन में दिया है PE1 अ पर्सन हैज द डिसीज, क्वेश्चन में गिवन है 0.1%, 0 पॉइंट ये लिखा ना, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज द डिसीज, P1 0.1%, इट मीन्स 1/1000। अच्छा, जब डिसीज है तो रिजल्ट टेस्ट पॉजिटिव होने के चांस क्या होते हैं, 99%, 99/100। ठीक है। PE2, PE2 डिसीज किसको नहीं है, 1 - 1/1000, 999/1000 हैज नॉट डिसीज। ओके, PA ऑफ E2, test result is positive but person has not the disease, 0.1%,
0.5%, वी आर गिवन इन द क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? 5/1000, ये प्रोबेबिलिटी है। नाउ बाय बेज थ्योरम, बाय वेज थ्योरम, P even of A is equal to P even PA of even PE2 PA of E2 प्लस P, यहाँ PE1 PA of E1 PE2 PA of E2। ओके, वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास वैल्यूज तो हैं सारी। PE1 क्वेश्चन में गिवन है 1/1000, PA of E1 99/100, 1/1000, 99/100 प्लस 999/1000 इंटू 5/1000। ओके, अब इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें। कैसे? देखना, यहाँ 5 टाइम्स 0 है, यहाँ 5 टाइम्स 0 है, ये 6 टाइम्स 0 है। तो यहाँ अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका देखना 99/1 2 3 4 5, यहाँ भी 99/1 2 3 4 5 प्लस मल्टीप्लाई करो इनका, ये हो जाएगा ना अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो 3 0 ये 3 0 ये इक्वल टू 99/1 2 3 1 2, नीचे इनका एलसीएम हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा 990 प्लस 4995। ऐड करें, इन दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों, तो ये आपके हो जाएंगे 5985। कितना होगा? 5985। और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 990/5985। इसे आप कैंसिल करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में 22/133 होगा। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, there are 3 coins, one is a two-headed coin having head on both sides, both faces. Another is based coin that comes up heads 75% of the time. एक टू हेडेड कॉइन दोनों साइड हेड है, एक ऐसा बेस्ड किया गया है ठोक पीट के तो उसमें 75% चांस है हेड आने के। एंड थर्ड इज अनवेस्ड कॉइन, जो सिंपल कॉइन होता है। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स, एंड टॉस्ड इट शोज हेड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन? इट वाज टू हेडेड कॉइन। मेरे पास कॉइन कितने? 3 टाइप के कॉइन है। टू हेडेड कॉइन, 75% हेड वाला कॉइन, और एक नॉर्मल कॉइन। हेड शोज अप, कॉइन शोज अप हेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, इट वाज द टू हेडेड कॉइन। चलिए इवन लेट करते हैं, इवन सच दैट, इवन सच दैट it was two-headed coin. It was two-headed coin. E2 such that it was based coin.
Okay. E2, E3 such that it was unwedged coin. कैसा? अनवेज्ड कॉइन। ओके। अच्छा, इनको सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या सभी के? Pe1, Pe2, Pe3 इक्वल टू 1/2। Pa ऑफ E1, A ऑफ E1 मीन्स जब टू हेडेड कॉइन है, इट वाज टू, अच्छा यानी इट वाज टू हेडेड कॉइन, इट वाज अ बेस्ड कॉइन, इट वाज अनबेस्ड कॉइन। Pa ऑफ E1 क्या हो जाएगा? 1। जब दोनों साइड हेड है, टॉस करोगे तो हेड ही आएगा पक्का, डेफिनेटली। Pa ऑफ E2 75%, मीनिंग 75/100, या कहें हम 3/4। Pa ऑफ E3 अनवेज्ड कॉइन 1/2। आगे क्या करेंगे? बाय वेज थ्योरम, बाय वेज थ्योरम। Pe1 ऑफ ए इक्वल टू, फॉर्मूला लिखें, Pe1 Pa ऑफ E1 अपॉन Pe1 Pa ऑफ E1 प्लस Pe2 प्लस Pe2 प्लस Pa ऑफ E2 प्लस Pe3 Pa ऑफ E3। ओके, वैल्यूज मेरे पास हैं ऑलरेडी। P1 P2, अच्छा ये 3 कॉइन्स है, 1/2, 1/3। P1 कितना है? 1/3। Pa ऑफ E1 कितना है? 1, 1/3, 1 प्लस Pe2 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। इसे सोल्व करो। 1/3 न्यूमरेटर हो गया, ये आपका 1/3 प्लस 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर दो। 1/4 प्लस 1/6। ओके, चलिए नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ये हो गया 4, 4 ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ये 1/3 हो गया। ओके, ठीक है। 3 4 जा 1/9, 1/, और ये 4 आपका ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4/9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of an accident are 0.01%, 0.03% and 0.15 respectively. परसेंट नहीं, सॉरी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? That he is a scooter driver. क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेट करते हैं, लेट E1 such that he is a scooter driver, scooter driver. E2 such that he is a car driver, he is a car driver. E3 such that
ही इज अ ट्रक ड्राइवर, ही इज अ ट्रक ड्राइवर। ओके, अच्छा आगे क्या करेंगे, ए लेट करेंगे, ही मीट्स विद एक्सीडेंट, ए सच दैट ही मीट्स, ही मीट्स with an with an accident, with an accident। ठीक है जी। अच्छा P E1 क्या होगा, P1 स्कूटर ड्राइवर्स कितने, 2000, स्कूटर ड्राइवर कितने 2000, टोटल ड्राइवर्स कितने यहाँ लिख लें, टोटल ड्राइवर्स, टोटल ड्राइवर्स इक्वल टू 2000, 4000, 6000, कितने हो गए 12,000, कितने हो गए 12,000। ओके 12,000 ये हो गए ना, तो 2000 अपॉन 12,000। P2 P2 कार ड्राइवर्स कितने 4,000 अपॉन में 12,000। ओके P3 क्या होगा, P3 6,000 अपॉन 12,000। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, PA ऑफ E1, PA ऑफ E1 ये है आपकी 0.01, इट मीन्स 1/100। PA ऑफ E2 ये आपकी है 0.03, इट मीन्स 3/100। ओके PA ऑफ E3, PA ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 0.15, इट मीन्स 15/100, 15/100। आगे करते हैं, बेज थ्योरम अप्लाई होगी, वाई बेज थ्योरम। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, E1 ऑफ ए, PE1 PA ऑफ E1, PE1 PA ऑफ E1, PE2 PA ऑफ E2, PE3 PA ऑफ E3। ओके चलिए इनकी वैल्यू पुट करो, P1 की वैल्यू क्या ऊपर देखना 2000 अपॉन 12,000, P1 मल्टीप्लाई में PA ऑफ E1 क्या है 1/100, 2000 अपॉन 12,000। ओके 1/100। PE2 4,000 अपॉन 12,000, इनटू में 3/100 प्लस 6/, PE3 6,000 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई में 15/100। ओके चलिए अब देखना 12,000 100 12,000 12,000 12,000, ये तो एलसीएम सेम हो गया, सेम हो गया। न्यूमरेटर में होगा 2000, डिनोमिनेटर में होगा 2000 प्लस 4 3 जा 12,000। ओके प्लस 19,000, कितना हो गया 19,000। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ओके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपका न्यूमरेटर में हो गया 2000 से, और ये 12,000 2000 14,000 90,000 से 1,04,000। ओके 1 कैंसल आउट करो, 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया
2 upon 104, 2 said 1 upon 52. This is the required probabilities.